बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? खैरियत से होंगे, उम्मीद है आप सारे। और क्लासेस को जो है वो दिलचस्पी से देख रहे होंगे और इसको अपने नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे। तो हम जो सब्जेक्ट आज इसका लेक्चर करने जा रहे हैं वो है 8343 टेलीकम्युनिकेशन। और इसके अंदर जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं वो ऑप्टिकल फाइबर केबल वाला है। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ठीक है। तो पहले तो हम देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर केबल होती क्या है और इसको किस लिए, इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे, फिर इसके ट्रांसमिशन सिस्टम को देखेंगे, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपको पता है कि जो कम्युनिकेशन के लिए पहले पहल जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी वो दाती तारें थी। ठीक है, कापर की बनी हुई मल्टी पेयर केबल्स थी, या कोएक्शियल केबल इस्तेमाल होती थी, या रेडियो लिंक्स इस्तेमाल होते थे। ठीक है। और आजकल सेटेलाइट और माइक्रोवेव भी इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है। कोई भी सिस्टम है उसकी कुछ खूबियाँ होती हैं और कुछ खामियाँ होती हैं। ठीक है। और आजकल का जो दौर है ये इंफॉर्मेशन का दौर है। इसमें हर बंदा चाहता है कि उसको जो सिग्नल मिले वो स्ट्रेंथ सही हो, डाटा ठीक हो और स्पीड भी ठीक हो, यानी और नॉइस भी ना हो। ठीक है। और सिग्नल लॉस भी ना हो, कोई मसला ना हो। ठीक है। तो जो पुराने तरीके थे कापर की वायर वाले या कोएक्शियल केबल वाले तरीके थे, वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी साबित हो रहे थे। ठीक है। और ये महंगे भी थे। तो इन सब तरीक़ों से जो है वो जो एडवांसमेंट की है वो ऑप्टिकल फ़ाइबर के अंदर की है। ऑप्टिकल फ़ाइबर के अंदर क्या होता है कि जो सिग्नल हमारा ट्रांसफ़र करता है वो लाइट की सूरत में करता है। ठीक है। रोशनी की सूरत में करता है। रोशनी, आपको पता है कि रोशनी जो है वो ज़माने कदीम से ट्रांसमिशन मीडिया के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। किसी को सिग्नल देना होता था उस टाइम भी आग जला के, तो फिर जो है वो सिग्नल दे देते थे कि कोई ना कोई इशारा, कोई इस तरह के हिंट्स देने होते थे। ठीक है। आजकल जो है वो ऑप्टिकल फ़ाइबर के अंदर रोशनी इस्तेमाल हो रही है। ये एक जदीद तरीन ट्रांसमिशन मीडिया है। ठीक है। तो इसमें जो सिग्नल ट्रांसफ़र करता है वो रोशनी की सूरत में करता है। ठीक है। अब इसका हम ट्रांसमिशन सिस्टम देखेंगे। ठीक है, कि कैसे काम करता है। सिंपल, आपको पता है कि तीन चीज़ें होती हैं किसी भी ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर। एक ट्रांसमीटर ब्लॉक होता है जिसमें से सिग्नल भेजा जाता है, और एक रिसीवर ब्लॉक होता है। ठीक है, जिसमें से सिग्नल रिसीव होता है, और एक ट्रांसमिशन मीडिया होता है। यहाँ पर ट्रांसमिशन मीडिया के तौर पर ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो इस्तेमाल हो रही हैं। अब आपको पता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है। एनालॉग इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे टेलीफोन सेट के अंदर होती है। वो एनालॉग, हम जो बात कर रहे हैं ये एनालॉग इंफॉर्मेशन है। और डिजिटल जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर होती है। अब एनालॉग इंफॉर्मेशन जो है उसको कन्वर्ट करके, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, तो यहाँ पर फ्राहम की जाती है। जबकि डिजिटल इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर वाली है वो डायरेक्ट यहाँ पर डिजिटल पल्सेस की सूरत में होती है। अब ये तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो गया, ये साउंड सिग्नल था, एनालॉग की शक्ल में था। इसको हमने कन्वर्ट करके डिजिटल सिग्नल के अंदर लेके आए, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के अंदर, या इसको कोडर भी कहते हैं। अच्छा, अब उसके बाद है आपके पास लाइट सोर्स या ट्रांसमीटर। इसका क्या काम है? इसका ये काम है कि इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट वाले सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है। इधर जो चीज़ें लगी होती हैं उनको ऑप्टिकल ट्रांसमीटर कहते हैं। वो भी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आ रहा है तो उसको भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। फिलहाल इतना ही समझ लें कि ये हमारा ट्रांसमीटर क्या काम करता है, डिजिटल सिग्नल को जो इलेक्ट्रिकल डिजिटल सिग्नल होता है उसको रोशनी के सिग्नल में या लाइट सिग्नल के अंदर क्या करता है, चेंज करता है। अब ये जो लाइट सिग्नल होता है ये ट्रांसमिट हो जाता है किसके अंदर से? ऑप्टिकल फाइबर के अंदर से। फिर यहाँ पर क्या लगे हुए हैं? लाइट डिटेक्टर या लाइट रिसीवर भी कह सकते हैं आप इनको। ठीक है, ऑप्टिकल रिसीवर है। ये अब क्या करते हैं कि ये जो सिग्नल है हमारा, इसको रोशनी से फिर किस में चेंज कर देते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर चेंज कर देते हैं, फिर दोबारा डिजिटल पल्सेस के अंदर। अब ये डिजिटल पल्सेस तो कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर डायरेक्ट आ जाती हैं, लेकिन एनालॉग जो हमारा फ़ोन है उसमें डिकोडर लगा हुआ है। यहाँ पर क्या लगा होता है? कोडर। ठीक है, या इनकोडर भी कहते हैं या कन्वर्टर कहते हैं। और यहाँ पर डी कोडर है, या ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता है। ठीक है, ये डिजिटल सिग्नल को किस में चेंज कर लेता है? एनालॉग सिग्नल के अंदर चेंज कर लेता है। तो ये एक हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम था
ऑप्टिकल फाइबर का। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब ऑप्टिकल फाइबर की बनावट देखते हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बुनियादी तौर पर एक ऑप्टिकल फाइबर जो है वो तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, हिफाजती चीज़ें और भी लगी होती है, लेकिन बुनियादी तौर पर तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले कोर होती है। कोर का क्या काम होता है, इसके अंदर सिग्नल ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास होती है क्लैडिंग। क्लैडिंग का क्या काम होता है कि ये कोर के ऊपर होती है और जो लाइट जो है कोर के अंदर से ट्रैवल कर रही होती है ये उसको बाहर जाने से रोकती है। और क्लैडिंग के ऊपर क्या होती है, आपके पास कोटिंग होती है। ठीक है, तो बुनियादी तौर पर कितने हिस्से हो गए, तीन हिस्से हैं, मेन हिस्से होते हैं। सबसे पहले कोर होती है। कोर के ऊपर क्या होती है, कोटिंग होती है। और कोटिंग के ऊपर जो है फिर वो क्लैडिंग होती है। ठीक है, फिर उसके ऊपर जो है वो आउटर जैकेट्स भी होती हैं, स्ट्रेंथन मेंबर होता है, ये तो फिर आगे बहुत सारी ऊपर चीज़ें होती हैं, लेकिन मेन जो चीज़ें हैं वो तीन हैं। अच्छा ये देखिए, ये एक मज़ीद बेहतर आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है कि ये कोर है। कोर के ऊपर क्लैडिंग है। क्लैडिंग के ऊपर जो है वो कोटिंग हुई होती है। कोटिंग के ऊपर स्ट्रेंथिंग फाइबर्स है और ये केबल की जैकेट होती है। तो असल सिग्नल यहाँ पर ट्रांसफ़र करता है। इसके ऊपर फिर क्लैडिंग होती है जो इस रोशनी को बाहर आने से, सिग्नल को लॉस होने से बचाती है। और क्लैडिंग के ऊपर कोटिंग होती है जो इसकी हिफाजत करती है। इसका इन तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर क्या होता है, फ़र्क होता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या। अच्छा आप देखते हैं कि कोर क्या होता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का मरकज़ी हिस्सा जिसे सिलिका की बनी हुई नहायत बारीक तारों से नहायत बारीक तारों से बना होता है। ठीक है, और इन्हें नलकियाँ भी कहते हैं। इसे जो है वो कोर कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के जो कोर है ये किसका बनाया होता है, सिलिका का। सिलिका मतलब रेत के अंदर जो ज़रात होते हैं ना सिलिका के, बिल्कुल जो चमक रहे होते हैं, उनसे ये बनता है। ठीक है, अब जो रोशनी होती है वो इस कोर के अंदर ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, अब कोर के बाहर वाला हिस्सा भी जो है वो क्या होता है, सिलिका का बना होता है, जिसे हम क्लैडिंग कहते हैं। ये भी सिलिका का बना होता है, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कोर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, कोर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस लिए ज़्यादा होता है क्लैडिंग का, कि इसलिए क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है कि यहाँ से रोशनी जो है वो बाहर ना जा सके। कोर से रोशनी जो है वो बाहर क्लैडिंग की तरफ ना जा सके। क्लैडिंग और कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फ़र्क की वजह से रोशनी की शुआएं कोर के अंदर रहती हैं। क्लैडिंग के बैरूनी हिस्से पर एक हिफाजती तह चढ़ी होती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब देख लें कि आपके पास सबसे कम होता है कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर उसके बाद क्लैडिंग का, और फिर उसके बाद कोटिंग का। ये फास्ती तय प्लास्टिक या इसके किसी दूसरे मटेरियल से बनी होती है जिसका मकसद फाइबर को बैरूनी असरात से महफूज रखना और क्लेडिंग में गैर ज़रूरी रोशनी को ख़त्म करना होता है। ठीक है, एक ऑप्टिकल फ़ाइबर की डायग्राम को जो है वो दिखाया हुआ है इसके अंदर, जो बुनियादी इसके हिस्से हैं। अब फिर दोबारा देख लें, ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एक इनपुट सिग्नल होता है, ट्रांसमीटर को दिया जाता है। ट्रांसमीटर क्या काम करता है कि इसको ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, कन्वर्ट करके सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल से लाइट सिग्नल में, और ये इसके अंदर जिग जैग फॉर्म में करता है ट्रैवल। सबसे पहले जिसके अंदर ट्रैवल करता है तो वो कोर होती है। कोर के बाद ये जो डार्क ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये क्लैडिंग है, और उसके बाद ये जो कोटिंग है बफर जैकेट इसको कहते हैं। फिर ये रिसीवर है, रिसीवर जो है वो इस सिग्नल को रिसीव करके दोबारा फिर सॉरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ये आउटपुट सिग्नल दे देता है आपको। उम्मीद है ये इसमें आपको दो टॉपिक आपके कवर हुए हैं, एक तो ऑप्टिकल फाइबर की कंस्ट्रक्शन और एक ऑप्टिकल फाइबर का ट्रांसमिशन सिस्टम। तो अगर कोई आपको मसला है इसके अंदर तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछे, यूट्यूब के इधर नीचे चैनल के अंदर वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स है। इसके अलावा आप व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं, गूगल क्लासरूम पे भी कर सकते हैं। और इसको आपने ये इसकी असाइनमेंट बनाना शुरू कर देनी है, लेक्चर टू लेक्चर, वर्ड टू वर्ड डायग्राम में हर चीज़ इसके अंदर जो है वो होनी चाहिए। शुक्रिया।